कैलाश मानसरोवर की यात्रा को दुनिया भर के एडवेंचर सीकर्स और ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए महाद्वीप का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग टूर माना जाता है। तिब्बत के ट्रांस हिमालयी पठार पर समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह इलाका कुदरत की ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे देखना हर घुमक्कड़ का सपना होता है। यहाँ आपको बर्फ से ढकी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलें और सदियों पुरानी प्राचीन तिब्बती संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साल 2026 में ओवरलैंड ऑल वेदर रूट्स, नए टूरिज्म कॉरिडोर और नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर खुले सुगम टूरिस्ट ट्रैक्स के बाद अब इस टूर को एक्सप्लोर करना पहले से काफी आसान और रोमांचक हो चुका है। अगर आप भी दुनिया की सबसे अजूबी वाइल्ड लैंडस्केप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में बिना किसी ब्रैकेट के पॉइंट टू पॉइंट फुल टूरिज्म महागाइड दी गई है। भौगोलिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर का इलाका ट्रांस हिमालयी रीजन के सुदूर अरी प्रीफेक्चर में स्थित है, जहां का लैंडस्केप मंगल ग्रह की तरह दिखाई देता है। यहाँ का लैंडस्केप इतना अनूठा है कि विशाल पथरीले रेगिस्तान के बीच अचानक बर्फ की चोटी और नीला समंदर जैसी झील दिखाई देने लगती है। यह इलाका केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि दुनिया की 4 बड़ी नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम स्थल भी माना जाता है। भूगोल प्रेमियों और लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए तिब्बत के इस अनछुए हिस्से को एक्सप्लोर करना जीवन का सबसे बड़ा विजुअल ट्रीट साबित होता है। यहाँ दूर दूर तक फैले पठार, कड़क धूप और ठंडी बर्फीली हवाओं का कॉम्बिनेशन ट्रैवलर्स को एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। कैलाश मानसरोवर टूर पर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा की शुरुआत का सबसे मुफीद टूरिस्ट बेस नेपाल की राजधानी काठमांडू को माना जाता है। काठमांडू शहर पहुंचकर आप स्वयंभूनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप और ठमेल के वाइब्रेंट नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए अपने तिब्बत ट्रेवल परमिट का इंतजार कर सकते हैं। काठमांडू से तिब्बत बॉर्डर जाने के लिए 2 बेहद खूबसूरत और एडवेंचरस टूरिस्ट रूट्स मौजूद हैं। पहला केरुंग घाटी होकर जाने वाला ओवरलैंड बस रूट और दूसरा सिमिकोट हिल्सा हेलीकॉप्टर रूट। केरुंग वाला ओवरलैंड रूट आपको नेपाल के हरे भरे जंगलों और झरनों से सीधे तिब्बत के सूखे, ठंडे और विशाल पठारी इलाके में ले जाता है। रास्ते भर मिलने वाले खूबसूरत व्यूज और तिब्बती बस्तियां हर ट्रैवलर को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। केरुंग बॉर्डर पार करते ही आप दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बती पठार पर कदम रख देते हैं, जहां ड्राइविंग का अनुभव अपने आप में एक लाइफटाइम एडवेंचर है। तिब्बत साइड पर बनी हाईवे रोड्स इतनी स्मूथ और सीधी हैं कि उन पर सफर करते समय चारों तरफ विशाल बर्फीले पहाड़ और गहरा नीला आसमान दिखाई देता है। इस ओवरलैंड ड्राइव के दौरान आपको पेकुत्सो नाम की एक विशाल प्राकृतिक झील और माउंट शीशापांगमा के विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। तिब्बत के छोटे छोटे काउंटी टाउन्स जैसे केरुंग और सागा में रुककर आप वहां की अनोखी वास्तुकला और आधुनिक तिब्बती लाइफस्टाइल को करीब से देख सकते हैं। सागा शहर में रुककर यात्री अपने शरीर को हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से एक्लिमेटाइज करते हैं। टूरिज्म के नजरिए से इस पूरी यात्रा का सबसे पहला और मुख्य प्राकृतिक मास्टरपीस पवित्र मानसरोवर झील का खूबसूरत तट है। समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। इस झील का पानी इतना पारदर्शी और नीला होता है कि दिन के समय सूरज की किरणों के साथ इसका रंग लगातार बदलता रहता है। मानसरोवर झील के ठीक किनारे पर खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो आपको विशाल कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी साफ दिखाई देती है। झील के पास बनेचुई मोनेस्ट्री की पहाड़ी पर चढ़कर सूर्यास्त का नजारा देखना फोटोग्राफर्स के लिए ड्रीम शॉट जैसा होता है। मानसरोवर झील से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित राक्षसताल झील भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट और फोटोग्राफी अट्रैक्शन है। मानसरोवर जहां शांत और मीठे पानी की झील है, वहीं राक्षसताल का पानी बहुत ज्यादा खारा और गहरा काला नीला दिखाई देता है। इस झील के चारों तरफ कोई वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं उगते, जिससे यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना और बेहद रहस्यमयी प्रतीत होता है। इस झील के किनारे खड़े होकर जब हवाएं चलती हैं, तो पानी में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं, जो कैमरे में कैद करने के लिए बहुत ही शानदार लगती हैं। एक ही जगह पर 2 बिल्कुल अलग स्वभाव वाली झीलों का होना प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा माना जाता है। मानसरोवर और राक्षसताल के प्राकृतिक नजारे देखने के बाद आप इस टूर के मुख्य एडवेंचर हब यानी दार्चेन शहर पहुंचते हैं। दार्चेन शहर कैलाश पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा टूरिस्ट टाउन है, जो पूरे कैलाश ट्रेक का बेस कैंप कहलाता है।
यहाँ आपको आधुनिक तिब्बती गेस्ट हाउस, चाय की दुकानें, तिब्बती हस्तशिल्प के बाजार और गियर रेंटल शॉप्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप ट्रेकिंग पोल, वार्म जैकेट्स, ऑक्सीजन कैन और बैकपैक जैसी जरूरी चीजें आसानी से किराए पर या खरीद सकते हैं। दार्चेन में दुनिया भर से आए यूरोपियन, एशियन और लोकल तिब्बती ट्रैवलर्स का मेला लगा रहता है, जिससे यहाँ का माहौल काफी इंटरनेशनल लगता है। दार्चेन से ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग रूट्स में से एक यानी 53 किलोमीटर लंबी कैलाश कोरा या परिक्रमा ट्रेक शुरू होती है। यह ट्रेक 3 दिनों में पूरा होता है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिन्हें माउंटेनियरिंग और हाई एल्टीट्यूड हाइकिंग का शौक है। ट्रेक का पहला पड़ाव यमद्वार है, जिसे लाहा ला भी कहा जाता है, जहां से गाड़ियों का रास्ता खत्म होता है और पैदल ट्रेकिंग शुरू होती है। यमद्वार से आगे बढ़ते ही आप लाहाचू नदी की संकरी घाटी के साथ साथ ऊंचे ऊंचे लाल भूरे पत्थरों की चट्टानों के बीच में पैदल चलते हैं। यहाँ का लैंडस्केप इतना विशाल और रॉ होता है कि हर एक मोड़ पर आपको नया प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। पहला दिन 12 किलोमीटर की हाइकिंग के बाद डेरापुक पर खत्म होता है, जिसे पूरे टूर का सबसे बेस्ट और आइकॉनिक व्यू पॉइंट माना जाता है। डेरापुक में बने मडहाउस या टेंट में रुककर जब आप बाहर देखते हैं तो सामने कैलाश पर्वत का विशाल उत्तरी मुख बिल्कुल करीब दिखाई देता है। शाम के समय जब ढलते हुए सूरज की सुनहरी धूप कैलाश की बर्फीली चोटी पर पड़ती है तो उस नजारे को गोल्डन कैलाश कहा जाता है। दुनिया भर से आए लैंडस्केप फोटोग्राफर इस गोल्डन कैलाश के शॉट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए घंटों तक कड़ाके की ठंड में इंतजार करते हैं। रात के समय काले आसमान में चमकते लाखों तारे और कैलाश का बैकड्रॉप किसी काल्पनिक फिल्म के सेट जैसा लगता है। ट्रेक का दूसरा दिन सबसे कठिन और एडवेंचरस होता है, जिसमें आपको 18,600 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित डोलमा पास को पार करना पड़ता है। यह पॉइंट किसी भी आम इंसान के लिए हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल और स्टेमिना की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। डोलमा पास की चढ़ाई बहुत खड़ी और पथरीली है, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर आधा रह जाता है और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं। इस पास के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हजारों रंग-बिरंगे तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं, जो इस वीरान चोटी को रंगीन बना देते हैं। इस चोटी पर पहुंचने का एहसास किसी एवरेस्ट फतह करने से कम रोमांचक नहीं होता है। डोलमा पास की कठिन चढ़ाई को पार करते ही ठीक नीचे पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक रूप से बनी गहरे हरे नीले रंग की गौरीकुंड झील दिखाई देती है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जमी हुई यह छोटी सी झील चारों तरफ से नंगे पत्थरों और बर्फ से घिरी हुई है। यहां से नीचे उतरने का रास्ता बहुत खड़ी ढलान वाला है, जिसे जंपिंग ट्रैक कहा जाता है क्योंकि पत्थरों पर फिसलने का खतरा रहता है। इस ढलान को संभलकर उतरने के बाद आप जुतुलपुक की समतल घाटी में पहुंचते हैं। जुतुलपुक में तिब्बत के महान संत मिलारेपा की ऐतिहासिक गुफा बनी हुई है, जहां रुककर ट्रैवलर्स अपनी थकान मिटाते हैं। ट्रेक का तीसरा और आखिरी दिन जुतुलपुक से वापस दार्चेन पहुंचने का होता है, जो 8 किलोमीटर की बहुत ही आसान और सुखद वॉक है। यह रास्ता चौड़ी घाटी और छोटी छोटी नदियों के किनारे से होकर गुजरता है, जहां आपको तिब्बती चरवाहे और उनके याक के झुंड देखने को मिलते हैं। इस 53 किलोमीटर के कठिन ट्रेक को पूरा करने के बाद हर ट्रैवलर के अंदर एक अनोखा आत्मविश्वास और असीम शांति महसूस होती है। जो लोग यह ट्रेक पूरा नहीं कर सकते, वे केवल दार्चेन में रहकर हेलीकॉप्टर या गाड़ियों से दूर से ही कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टूर में 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा समय है, तो आप कैलाश के पास स्थित गुगे किंगडम के प्राचीन खंडहरों को देखने जा सकते हैं। दार्चेन से कुछ दूरी पर स्थित जांदा झंडा घाटी में 9वीं शताब्दी का प्राचीन गुगे साम्राज्य बसा हुआ था, जो मिट्टी की गुफाओं और महलों के लिए मशहूर है। इसके अलावा जांदा में प्रकृति द्वारा बनाया गया अर्थ फॉरेस्ट यानी मिट्टी का विशाल जंगल मौजूद है, जो ग्रैंड कैनियन जैसा दिखाई देता है। जांदा के इन मिट्टी के महलों और गुफाओं में प्राचीन तिब्बती चित्रकला और भित्ति चित्र आज भी सुरक्षित हैं, जो इतिहास प्रेमियों को हैरान कर देते हैं। कैलाश मानसरोवर टूर पर जाने का सबसे सही और मुफीद मौसम मई के अंत से लेकर सितंबर के महीने तक माना जाता है। इन महीनों के दौरान तिब्बत के पठारी इलाके में बर्फ पिघल चुकी होती है, रास्ते साफ होते हैं और दिन में खिली हुई धूप मिलती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में तिब्बत में हल्का मानसून होता है, लेकिन हिमालयी बारिश से अलग यहाँ का मौसम घूमना बहुत आसान रखता है।
सर्दियों के महीनों अक्टूबर से अप्रैल में यह पूरा इलाका भारी बर्फबारी की वजह से -20 डिग्री तक जम जाता है और टूर पूरी तरह बंद रहता है। इस हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर टूर के लिए पैकिंग और सही ट्रेकिंग गियर्स का चुनाव करना सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। तिब्बत का मौसम बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए अपने साथ 3 लेयर वाले वार्म कपड़े, थर्मल इनर्स और विंड प्रूफ डाउन जैकेट जरूर रखें। इसके अलावा एंकल सपोर्ट वाले वाटरप्रूफ ट्रेकिंग शूज, यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस, सनस्क्रीन लोशन और लिप बाम साथ रखना बहुत जरूरी है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए डायमॉक्स की गोलियां, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल और एक अच्छा थर्मस फ्लास्क अपने बैकपैक में हमेशा तैयार रखें। तिब्बत में इंटरनेट और कनेक्टिविटी के नियम भारत और अन्य पश्चिमी देशों से काफी अलग हैं, जिन्हें जानना हर ट्रैवलर के लिए जरूरी है। भारत या विदेशी सिम कार्ड तिब्बत साइट पर काम नहीं करते, इसलिए आपको नेपाल बॉर्डर या काठमांडू में चाइनीज सिम कार्ड खरीदना पड़ता है। तिब्बत के इलाके में गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स पूरी तरह से ब्लॉक रहती हैं, जिन्हें चलाने के लिए वीपीएन की जरूरत होती है। अपने परिवार से संपर्क में रहने के लिए आप लोकल चाइनीज सिम से डायरेक्ट कॉलिंग या वीचैट ऐप का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। रहने और खाने पीने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो तिब्बत के इस सुदूर इलाके में बहुत ज्यादा लग्जरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सागा और दार्चेन जैसे शहरों में आपको 3 स्टार लेवल के साफ सुथरे होटल्स मिल जाते हैं, जहां अटैच बाथरूम और हीटर की सुविधा होती है। लेकिन परिक्रमा ट्रेक के दौरान डेरापुक और जुतुलपुक में बेसिक गेस्ट हाउस या मडकेबिन में रुकना पड़ता है, जहां एक कमरे में 4 से 6 बेड होते हैं। खाने के मामले में टूर एजेंसियां अपने साथ कुक टीम लेकर चलती हैं, जो रास्ते भर गरम सूप, नूडल्स, राइस और सात्विक इंडियन फूड परोसती हैं। अब इस पूरे कैलाश मानसरोवर एडवेंचर टूर के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब किताब समझ लेते हैं। यदि आप नेपाल के रास्ते केरुंग बॉर्डर होकर 14 दिनों का ओवरलैंड बस टूर चुनते हैं, तो इसका कुल खर्च लगभग 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आता है। वहीं अगर आप नेपालगंज और सिमिकोट होकर 9 दिनों का फास्ट हेलीकॉप्टर टूर पैकेज लेते हैं, तो इसका कुल खर्च लगभग 3.25 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच बैठता है। इसके अलावा तिब्बत में पर्सनल परिक्रमा के लिए अगर आप घोड़ा या पोर्टर लेते हैं, तो उसका किराया लगभग 35,000 रुपए अलग से लगता है। पैसे बचाने और एक सेफ टूर एक्सपीरियंस के लिए सबसे काम की टिप यह है कि आप केवल सरकार द्वारा रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड टूर ऑपरेटर्स से ही बुकिंग कराएं। किसी भी सस्ते अधिकृत एजेंट के चक्कर में न पड़े, क्योंकि तिब्बत में परमिट और वीजा के कड़े नियम होते हैं। इस टूर पर जाने से कम 3 महीने पहले से ही रोज 5 किलोमीटर वॉक करने और प्राणायाम करने की आदत डालें, ताकि आपके फेफड़े मजबूत हो सकें। ग्रुप में ट्रेवल करना हमेशा ज्यादा सुरक्षित और बजट फ्रेंडली रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और गाइड का खर्च आपस में बंट जाता है। अगर इस कैलाश मानसरोवर टूरिज्म गाइड, तिब्बत वीजा परमिट, केरुंग ओवरलैंड रूट, सिमिकोट हेलीकॉप्टर पैकेज या ट्रेकिंग गियर्स को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का सीधा, सटीक और प्रैक्टिकल जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो दुनिया के इस सबसे बड़े एडवेंचर टूर को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रेवल और एडवेंचर की ऐसी ही सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें।